गोबर से गैस, गैस से रोशनी और रोशनी से आत्मनिर्भरता की नई कहानी। चंदौली में एक ऐसी पहल जिसने पशुपालन, जैविक खेती और वैकल्पिक ऊर्जा को एक ही मॉडल में समेट दिया है। करीब 200 गोवंश और 125 घरों तक गैस की सप्लाई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बुधवार को चंदौली के इकौनी गांव स्थित नंद सदन गौशाला एवं बायोगैस परियोजना का निरीक्षण किया। मंत्री ने इस परियोजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पशुपालन, जैविक खेती और वैकल्पिक ऊर्जा का अनुकरणीय मॉडल बताते हुए इसकी सराहना की। बीटेक स्नातक शिव प्रकाश सिंह द्वारा स्थापित इस परियोजना में गोवंश पालन के साथ गोबर से मीथेन गैस तैयार कर लगभग 125 घरों तक घरेलू गैस की आपूर्ति की जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चंदौली के इकौनी गांव में स्थापित नंद सदन गौशाला एवं बायोगैस परियोजना आज ग्रामीण आत्मनिर्भरता का एक सफल मॉडल बनकर उभरी है। यहाँ लगभग 200 विभिन्न नस्लों के गौवंश का पालन किया जा रहा है। डेयरी संचालन के साथ साथ गोबर से तैयार की जा रही मीथेन गैस गांव के करीब 125 घरों तक पहुंच रही है। परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि इस मॉडल से ग्रामीणों को एलपीजी गैस की तुलना में लगभग 50% कम खर्च में ईंधन उपलब्ध हो रहा है। साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। नंद सदन गौशाला के भीतर आया हूँ और इसी कौनी गांव के बीटेक छात्र जो आज किसान के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, श्री प्रेम प्रकाश सिंह, उनके इस फार्म पर मैं यहाँ आया। इन्होंने यहाँ 200 विविध वैरायटी के गोवंश को रखा है और उनके गोवंश से जहाँ पर ये दूध इनकी इसी डेयरी से यहीं से बिक जाती है सीधा। उसके अलावा जो है वो गोबर से निकलने वाले मीथेन गैस को कन्वर्ट करके और यहाँ लगभग 125 घरों में घरेलू गैस की सप्लाई कर रहे हैं और जिससे कि यहाँ के घर के लोगों को जिनके घरों में सप्लाई है उन्हें जो इम्पोर्टेड जो हमारी गैस आती है उसकी तुलना में लगभग 50% से कम पर उनका काम चल रहा है। तो यह एक इन्होंने खुद अपने प्रयासों से एक स्टार्टअप टाइप का इन्होंने मॉडल बनाया है जिसमें अभी तक अपने रिसोर्स से करते आए, लेकिन इनका काम अच्छा है इसलिए इसको देखने के लिए मैं आया हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे काम की कई स्थानों पर प्रशंसा करी है और इस प्रकार के हम हर जनपद के भीतर मॉडल खड़ा करना चाहते हैं और हमारे पास और भी कुछ विकल्प हैं जिससे कि हम लोग रासायनिक खादों के स्थान पर हम ऐसे जैव उर्वरकों का उपयोग कर सकें और गोबर कंपोस्ट का भी प्रयोग करते हुए और साथ साथ में घरेलू गैस यदि सप्लाई की जाती है तो यह एक बड़ा वाइबल प्रोजेक्ट होगा और इस नाते मॉडल के रूप में हम चाहते हैं कि अधिकांश जनपदों के भीतर इस तरीके का मॉडल बने। कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस परियोजना की सराहना कर चुके हैं और प्रदेश सरकार की मंशा ऐसे मॉडल को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में विकसित करने की है। इसके लिए कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और गौसेवा आयोग मिलकर कार्य योजना तैयार कर रही हैं। मंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि डेयरी और बायोगैस प्लांट को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि इस मॉडल को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कृषि अवसंरचना निधि योजना की जानकारी देते हुए किसानों को कृषि उद्योग स्थापित करने के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान कृषि मंत्री ने बायोगैस का उपयोग कर रहे ग्रामीणों से भी बातचीत की। ग्रामीणों ने बताया कि गोबर गैस से खाना बनाने में सुविधा होने के साथ साथ खर्च में भी बड़ी बचत हो रही है। यही बात विचार हुई थी कि आप लोग किस गैस पे खाना बनाती हैं। हम बोले कि हम गोबर गैस पे खाना बनाते हैं। और कुछ बात हुई मंत्री से? जी नहीं, बोले कि यही इसी से आप संतुष्ट हैं। हम बोले हाँ। आपके घर में पहली बार किसी मंत्री आए, किस तरह आप उनको धन्यवाद कहना चाहती हैं? बहुत अच्छी तरह हमारे घर वो आए हैं, उससे हम बहुत संतुष्ट हुए कि हमारी वो पूछने आए हैं हमसे कि आप लोग किस चीज से संतुष्ट हैं। तो आपने क्या बताया? हम बोले हम बहुत अच्छी तरह संतुष्ट हैं। हमें अच्छा लगा कि कृषि मंत्री हमारे यहाँ पधारे हैं। बेसहारा गौवंश की समस्या के समाधान, किसानों की आय में वृद्धि, जैविक खेती को बढ़ावा और स्वच्छ ऊर्जा के प्रसार की दिशा में यह परियोजना एक मिसाल बनती जा रही है। यही वजह है कि अब इस मॉडल को प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। चंदौली की यह बायोगैस परियोजना केवल ऊर्जा उत्पादन का माध्यम नहीं बल्कि ग्रामीण विकास, पशुपालन और जैविक खेती को
नई दिशा देने वाला एक सफल मॉडल बनकर सामने आई है। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार इस पहल को अन्य जिलों तक कितनी तेजी से पहुंचाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।